Assalamu alaikum students. Today we are going to describe the problems related to Boyle's law. In our previous lecture we are describing about the Boyle's law and its experimental verification. तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ. यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 1 को करते हैं बेटा कि यहाँ पे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि अ गैस विद वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ अ प्रेशर ऑफ 550 mmHg. इफ़ इट्स प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड, अगर हम इसका प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं 325 mmHg तक, तो तब आपने बेटा इसका क्या करना है, वॉल्यूम जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट वॉल्यूम है V1 350 सेंटीमीटर क्यूब है और आपका P1 क्या होगा, 650 mmHg होगा. फिर वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इसका प्रेशर कम कर देते हैं, यानी हम 650 के बजाय इसका हाफ 325 mmHg ले लेते हैं, तो तब आपने इसका V2 वॉल्यूम 2 क्या करना है, डिस्क्राइब करना है. यहाँ पे देख लें कि सबसे पहले हम इसका डाटा लेंगे. तो वॉल्यूम V1 हमारे पास क्या होगा, 350 सेंटीमीटर क्यूब होगा. प्रेशर जो है P1 वो आपका 650 mmHg होगा और P2 जो है 325 mmHg होगा. तो आपने क्या करना है, V2 कैलकुलेट करना है. अगर हम बॉयल्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई करें, बाय अप्लाइंग बॉयल्स लॉ, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती थी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. तो हमारे पास एक रिलेशन आया था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. अब हमने यहाँ पे आपको बताया था कि V2 हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा, निकालना है. तो V2 आपके पास क्या होगा, V2 इज इक्वल टू, तो P2 इसके नीचे आ जाएगा P1 मल्टीप्लाई बाय V1 ओवर P2 बाय पुटिंग द वैल्यूज़. आपके पास P1 क्या है, 650 mmHg है, तो यहाँ पे आपने वो वैल्यू पुट कर दी. और उसके बाद V1 आपके पास कितना होगा, 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे हमने 350 पुट कर दिया. और हमारे पास जो P2 है वो 325 mmHg है, और यहाँ पे हम P2 की जगह उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम V2 आया है वो कितना आया बेटा, 700 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पे रिज़ल्ट या कंक्लूजन हमारा इस एग्जांपल्स का क्या निकला कि गैस का जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाता है बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रेशर हाफ. तो यहाँ पे देखें, पहले प्रेशर आपका कितना था, 650 mmHg था. फिर आपने जब प्रेशर हाफ कर दिया 325 तक लेके गए, तो वॉल्यूम जो है वो देखें क्या हो गया, डबल हो गया. वॉल्यूम कैसे डबल हुआ, तो फर्स्ट वॉल्यूम आपके पास 350 था, अगर हम इसका डबल लें तो वो कितना बनता है, 700 सेंटीमीटर क्यूब बनता है. तो यहाँ पे हमने बॉयल्स लॉ को वेरीफाई कर लिया इस एग्जांपल से. वी नो दैट V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P, के गैस का जो वॉल्यूम है प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज़ हो जाता है, और प्रेशर जब आप कम कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. तो ये हमने एग्जांपल 1 जो है उसको सॉल्व कर लिया. और आपने इसी तरह से जो डाटा हमारे पास होगा, पहले आप इसका डाटा लेंगे कि वॉल्यूम V1 को V1 P1 P2 और कैलकुलेट क्या करना है वो हमने यहाँ पे लिखना है. फिर हमने इनकी वैल्यूज़ इक्वेशन में बॉयल्स लॉ के, यानी प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट हमारे पास इक्वेशन आई थी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो जो चीज़ आपने क्या करनी है, इसमें मेजर करनी है, वो आप एक साइड पे कर लेंगे, और बाकी जो चीज़ें जो गिवन होंगी आप इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और आपके पास वॉल्यूम V2 यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो भी बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है. 5.2 यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट है बेटा, 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस वाज इनक्लोज इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 600 mmHg. इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द प्रेशर. यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एक गैस इनक्लोज है, उसका फर्स्ट वॉल्यूम जो है V1 अगर आपके पास 785 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो प्रेशर P1 आपके पास क्या होगा, 650 mmHg होगा. फिर वो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द वॉल्यूम इज़ रिड्यूस्ड टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 785 की बजाय अगर हम वॉल्यूम को कम कर देते हैं 350 सेंटीमीटर क्यूब तक, तो प्रेशर क्या होगा. तो यहाँ पे हम डाटा, सबसे पहले तो एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम डाटा में मौजूद जो हमारे पास जो गिवन होगा वो यहाँ पे हम लिख लेंगे. वॉल्यूम V1 हमारे पास क्या होगा बेटा, 785 सेंटीमीटर क्यूब होगा. P1 जो है वो आपके पास क्या होगा,
650 mmHg होगा। V2 जो है हमारे पास क्या होगा 350 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और P2 जो है हमने यहाँ पे क्या करना था, मेजर करना था। तो यहाँ पे देखें कि व्हाट विल बी द प्रेशर। तो P2 आपने क्या करना है, यहाँ पे मेजर करना है। तो हम इसका सोल्यूशन लेंगे। डाटा में हमने चीज़ें पुट कर ली कि V1 हमारे पास 785 सेंटीमीटर क्यूब है, P1 जो है 600 mmHg है, V2 हमारे पास कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब है, और P2 को हमने क्या करना है बेटा, मेजर करना है बाय अप्लाइंग बॉयल्स लॉ। तो एग्जाम्पल 5.1 की तरह तो आपको पता है कि प्रेशर वॉल्यूम जो प्रोडक्ट लेते हैं वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो हमारे पास एक रिलेशन आया था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो आपको पता है कि आपने क्या मेजर करना है P2, तो हम P2 को यहीं पे रहने देंगे और P1 V1 से हम V2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अब आपके पास इक्वेशन आ गई जो P2 के लिए आपने क्या करना था बेटा, मेजर करना था। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आपके पास वॉल्यूम यानी प्रेशर P1 आपके पास कितना होगा 600 mmHg। तो यहाँ हमने क्या कर दिया 600 पुट कर दिया। और आपके पास V1 कितना होगा 785 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हमने 785 P1 और V1 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। और आपके पास जो V2 था 350 सेंटीमीटर क्यूब था। तो P2 की वैल्यू यहाँ पे हमने जब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी तो हमारे पास P2 की वैल्यू आई 1345.7 mmHg। तो आप प्रेशर के हमने बहुत सारे यूनिट क्या किए थे बेटा, एक्सप्लेन किए थे। आप प्रेशर को एटमॉस्फेयर में भी ले सकते हो, पास्कल में भी मेजर कर सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम mmHg को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास अगर हम 1345.7 mmHg को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करें तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 760 टार से। जब 760 टार से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.77 एटमॉस्फेयर यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने डाटा के मुताबिक जो हमने इस चीज़ में, इस इक्वेशन में जो चीज़ हमने मेजर करनी थी, बॉयल्स लॉ को अप्लाई करके हमने प्रेशर P2 जो है 1.77 एटमॉस्फेयर या फिर 134.7 mmHg में उसको क्या कर लिया, मेजर कर लिया। अब इसका हम बेटा कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन हमारे पास क्या आया, द प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग वॉल्यूम, के वॉल्यूम को रिड्यूस करने से प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज़ हो जाता है।